हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक कर रहे हैं। तो हमने जो पिछला वीडियो था आपके पास में, उसमें देखा था कि अपनी जो बुक चल रही है, अपना जो पेपर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कोई आपका फंक्शन, कोई आपका गिवन फंक्शन या यहाँ पे अपने इक्वेशन, कोई आपकी जो इक्वेशन है अगर वो बर्नौली फॉर्म की है, अगर वो इक्वेशन आपकी बर्नौली फॉर्म की है तो हमने इसको किस प्रकार से उसको सोल्व किया था, कि आपके पास पूरा मेथड देखा था हमने, और एक आध क्वेश्चन उसके अंदर देखा था कि कोई भी आपकी इक्वेशन है dy/dx प्लस p of x y इक्वल q of x y की पावर है। यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन कौन सी है? एक बर्नौली इक्वेशन है जिसमें रेखिक को चेंज, इसको क्या किया था हमने? इसको लीनियर में चेंज किया था। तो लीनियर में चेंज करके क्या किया था? इसको सोल्व किया था आपने। यहाँ पे ये जो टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, अगर ये टर्म ना हो तो आपकी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर ये y की एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गई, इसका मतलब है इसमें कौन सी इक्वेशन बन गई? आपकी बर्नौली इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया? इसको ट्रांसफर करके इसको किसमें चेंज किया था? लीनियर में। वो लीनियर के मेथड से क्या किया था? इसको सोल्व किया था आपके पास में। आज का कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 dy/dx माइनस y sec x इक्वल y को tan x। ये क्वेश्चन आपके पास रखी है। एक बर्नौली इक्वेशन है, इसको क्या करना है? आपको सोल्व करना है। यहाँ देखिए dy/dx माइनस 1/2y sec x और 1/2y को tan x। 2 आपके पास क्या था? इसमें इक्वेशन में आगे आपके 2 दे रखा है, हमने 2 को क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास में कौन सी बन गई? एक बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली समीकरण है। तो गिवन इक्वेशन आपके पास में दी गई जो इक्वेशन है वो बर्नौली की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो y की सिंगल पावर के अलावा y की 3 पावर इधर भी मल्टीप्लाई है। तो इसको देखो अगर आप सोल्व करोगे तो इसको किसमें चेंज कर दिया हमने? लीनियर के अंदर। यहाँ से जो y फॉर्म है उसका डिवाइड करोगे तो y - 3 dy/dx माइनस 1/2 sec x तो y की पावर -4। तो y बटे में क्या लगेगा? y क्यों? तो एक पावर कम हो जाएगी, इक्वल 1/2 tan x। यहाँ से देखिए अब y की पावर -2 इक्वल v पुट किया था हमने। क्या पुट किया है? इसके बराबर यहाँ क्या करोगे आप? v पुट करोगे तो ये क्या जाएगा? -2 y की पावर -3 dy/dx इक्वल dv/dx। क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो y की पावर n क्या हो जाएगा? n y की पावर n -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में? -2 y की पावर -3 dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा? dv/dx। यहाँ से क्या निकालना है कि -y को dy/dx निकालना है, तो इधर आ जाएगा -1/2 dv/dx। इसकी वैल्यू आ गई y -3 की वाली, तो -2 कहाँ जाएगा? नीचे। अब ये देखो यहाँ पर v इसकी जगह तो v और इसकी जगह क्या करोगे? आपके पास में ये वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या जाएगा? बाई इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू होगी वहाँ तो -1/2 dv/dx माइनस 1/2 sec x into v इक्वल 1/2 tan x। यानी जहाँ पे ये वाला था वहाँ भी पुट कर दिया, तो इसकी जगह पूरा 1 - 1/2। इसको सोल्व करोगे dv/dx -1/2 डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा आपके पास? sec x into v, वही माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास में? tan x आ जाएगा। यहाँ से -1/2 क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। -1/2 आप डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में? 1/2 कैंसिल होगी, माइनस क्या आ जाएगा? tan x आपके पास में। अब जो गिवन इक्वेशन है ये b में क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है आपके पास में। तो ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको क्या करोगे? इस लीनियर इक्वेशन के मेथड से क्या करोगे? सोल्व करोगे। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं हम? जो निकाल लेते हैं इसका इंटीग्रल वेक्टर। तो इंटीग्रल वेक्टर इक्वल
e की पावर p dx। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो ये, और q की जो वैल्यू है ये तो आपका q ऑफ x है और ये आपका p ऑफ x दे रखा है। क्या जाएगा e की पावर p हो गया sec x dx, और sec x का क्या होता है log sec x प्लस tan x। होता क्या होता है, एक तो होता है tan π/4 प्लस x/2 log tan π/4 प्लस x/2, दूसरा जो होता है log sec x प्लस क्या होता है आपके पास में tan x है। तो e की पावर में अगर log है तो वो बढ़ जाएगा, क्या जाएगा sec x प्लस tan x। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया sec x प्लस tan x। अब क्या रखोगे इसका सॉल्यूशन आपके पास में, गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लोगे आपके पास में, तो क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर इनटू v इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इनटू qx dx प्लस c आपके पास में। तो यहाँ इसके अंदर वैल्यू रखोगे, देखो क्या जाएगा आपके पास में कि v को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रल फैक्टर है आपका sec x प्लस tan x इक्वल है आपके इंटीग्रल फैक्टर है sec x प्लस tan x, वो बाहर क्या है आपका qx है, वो qx क्या है आपके पास में कि रहा माइनस tan x dx प्लस c आपके पास में, ये आ गया आपके पास में। सोल्व कीजिए इसको, b sec x प्लस tan x इक्वल माइनस बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा ये sec x tan x। भाई tan x बाहर है, इसको अंदर क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस tan स्क्वायर x dx प्लस c, ये आपके पास आ गया। या v की वैल्यू है y की पावर -2, और ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस sec x tan x dx, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, इस tan को क्या लिख दोगे आप स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। tan क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बदल आ जाएगा, क्या जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1 आपके पास में। मैं इसको थोड़ा सा और भी लिख लूं, sec x tan x dx माइनस sec स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा dx प्लस c, इधर y की पावर -2 sec x प्लस क्या हो गया आपके पास में tan x। अब इंटीग्रेशन करोगे आपके पास में, तो sec x tan x का होता है आपके पास में sec x माइनस sec स्क्वायर का हो गया आपके पास में tan x प्लस x प्लस c, या इसको लिखोगे आप sec x प्लस tan x और बाहर ले लिया नेगेटिव साइन प्लस x प्लस c, इधर भी y -2 sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x। अब यहाँ पर जो आपका sec x tan x है इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो आपका sec x tan x दे रखा है इसको आप tan की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो होती है y की पावर -2, यही लिखूं कि y की पावर -2 sec x tan x को आप ले सकते हो tan x/2 प्लस π/4। tan को किससे चेंज कर सकते हो आप इस फॉर्म में, अगर आप इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में tan x/2 प्लस π/4, क्योंकि जो आपका sec x प्लस tan x आपके पास दे रखा है, तो इस फॉर्म में इसको चेंज करना है आपके पास में, तो आप इसका क्या दे सकते हो a1 लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसको यहाँ पूरा फॉर्मूला करोगे sec और tan की फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, तो ये जो चेंज होगा आपके पास में इसमें होगा tan x/2 प्लस π/4 में। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो इसमें, तो पूरा इसको बोलोगे आप आराम से आपको निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 1/cos में करो sin बटा cos में करो cos एलसीएम लो 1 प्लस sin करो, उसमें फिर आप क्या लगाओगे sin और cos के फॉर्मूले लगा दो tan के रूप में, तो फिर आपको x/2 वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। 1/cos करो sin cos करो, cos एलसीएम लोगे 1 प्लस sin बटा cos हो जाएगा, 1 प्लस sin का हो जाता है आपके पास में 2 tan x/2 प्लस
ये 1 होकर के 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x, और ये किसमें आ जाएगा आपके पास में 1/10 x/2 प्लस y/4 प्लस c। तो इसको एक साथ ले लेता हूँ पूरे इसको काट लो, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस c। तो y माइनस 2 इक्वल -1 प्लस x प्लस c 10 हो जाएगा किसमें x/2 प्लस y/4 कोट के अंदर चला जाएगा आपके पास में। ये वैल्यू किसमें चलेगी आपके पास में कोट के रूप में चलेगी आपके पास में। तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 x प्लस c कोट x/2 प्लस y/4 माइनस 1। इसकी जो वैल्यू आपके पास में क्या आई x प्लस c कोट x/2 प्लस y/4 माइनस 1 आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू क्या रहेगी इसकी यहाँ रहेगा इसके पास। अब आपको एक कंक्लूजन रह जाएगा कि सर इसको चेंज कैसे किया था आपने, तो आप तो चाहो इसको थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ कि sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x को आपने इस फॉर्म में कैसे लिखा, तो sec का क्या होता है 1/cos x और 10 का क्या होता है sin x बटा cos x, या 1 प्लस क्या हो जाएगा sin x बटा क्या जाएगा आपके पास में cos x। तो 1 प्लस sin x आपके पास में क्या आ गया cos x। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन का जो tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो होता है 2tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बटा cos का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखो यहाँ एलसीएम लो ऊपर तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2tan x/2, नीचे वाला सेम से कट जाएगा, नीचे जाएगा 1tan स्क्वायर x/2, ऊपर है वो 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। तो नीचे आपके पास क्या लिखा है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर और 2tan है आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये a माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2। इससे एक पावर क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2, या आप इसको लिख सकते हो tan pi/4 प्लस tan x/2 1 माइनस tan pi/4 tan x/2। ये जो tan pi/4 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये किसका फॉर्मूला है ये है tan a प्लस b का, a की जगह pi/4 और b की जगह x/2 है, ये किसका है tan a प्लस b का, इसकी जगह वैल्यू क्या है आपके पास में tan x/2 प्लस pi/4 है। जरूरी नहीं है इसको चेंज करो, आप सीधा अगर ये वाला कंप्यूटर हो गया आपका आंसर सही है, और और सोचना करोगे ये वाला कंप्यूटर हो गया तो भी आपका आंसर क्या रहेगा ठीक रहेगा आपके पास। तो ये क्या था आपने क्वेश्चन लिया था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो वाला क्वेश्चन है आपके पास में, एंड क्वेश्चन नंबर 3 dy/dx प्लस 2y x प्लस 1 इक्वल x2 y², ये आपके पास दे रखा है। देखिए यहां से क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन लेंगे अपन, तो dy/dx प्लस 2/3y/x प्लस 1 और ये 1/3 x2 बटा y², ये बन गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपके x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है, लेकिन ये y है, ये सिंगल y है, ये वाला 1/y² क्या आ गया आपके पास में एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आपके पास मिल गई। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन है वो किसकी है बर्नौली इक्वेशन है आपके पास में, बर्नौली समीकरण है, यह एक बर्नौली समीकरण है। यहाँ पे जो आपके एक्सप्रेशन है वो कौन सी आपके पास में y² इसका क्या करोगे पूरे में मल्टीप्लाई, 1/y² एक्स्ट्रा है 1/y² यानी कि y की पावर -2 है, इसका क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा y²
बाई डी एक्स प्लस 2/3 1x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में y क्यों y की पावर 2 तो नीचे से आ जाएगी, और इसका क्या करोगे आप डिवाइड करोगे ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो कितना हो जाएगी 2 1 हो जाएगी 3 इक्वल 1/3 x। यहाँ क्या करोगे आप y क्यूब इक्वल क्या करना है v, तो हो जाएगा 3y² dy dx बराबर dv/dx, या y² बराबर 1/3 dv क्या हो जाएगा dx आपके पास में आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे इसको नेक्स्ट सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली वैल्यू आप इसकी पुट करोगे तो क्या जाएगा 1/3 dv/dx प्लस 2/3 1/x प्लस 1 इंटू v इक्वल 1/3x³। ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो dv/dx प्लस 2/3 आप क्या है यहाँ तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/x प्लस 1v, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/3 कैंसिल, तो 1/3 कैंसिल, और यहाँ पे क्या रहेगा 2, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास से x³। ये क्या है, ये b में क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, b में क्या दे रखी है एक लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है, तो यहाँ इसका सोल्व करोगे लीनियर इक्वेशन से इंटीग्रल फैक्टर आप निकालोगे तो e की पावर p dx है, e की पावर p की वैल्यू है 2/x प्लस 1 dx, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है p ऑफ x, और ये किसकी है q ऑफ x की वैल्यू है आपके पास में। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर आपके पास आ गया, e की पावर ये देखा है तो 2 आ जाएगा बाहर 1/x प्लस 1 dx, ये हो गई e की पावर 2 log x प्लस 1, या लिखोगे आप e की पावर log x प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास में आ गया, ठीक है। e की पावर में log है तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर आपके पास में आ गया। अब इसका लिखोगे आप सॉल्यूशन, कि आपके पास क्या मिल गया है इसका इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इंटू qx dx प्लस c, तो यहाँ v इंटू इंटीग्रल फैक्टर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू qx है आपके पास में o है x2, और प्लस क्या हो गया आपके पास में c, तो यहाँ से जो आपके पास में मिलेगा वो क्या होगा आपके पास में कि v इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये जो आपके पास दे रखा है इसका क्या करोगे आप इसको खोलोगे तो यहीं पर देना होगा v इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² इंटू मल्टीप्लाई है x2 प्लस c, यहाँ से आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास में जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल, ये मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर x2 है इनसे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर से होगा तो क्या आएगा x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x को dx प्लस c, ये आपके पास में आ गया। तो v की वैल्यू क्या है y3, तो मैंने इसे y3 मैंने यहाँ कर दिया है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में x की पावर का हो गया x की पावर 6/6, 2x की पावर 5/5 और x की पावर 4/4 प्लस c, क्योंकि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1/n+1 आपके पास है। तो ये आपके पास वैल्यू आई, तो यहाँ है y3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए इसमें कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, x की पावर 4 है तो देखो x² 2/5 x प्लस 1/4 x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये जो रिजल्ट है आपके पास वो
y को x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 2x बाई 5 प्लस 1 बाई 4 x की पावर 4 प्लस c, ये आपकी डिफरेंस है। यहाँ से तो आप क्या ले सकते हो 6, 5 और 4 का एलसीएम लेकर के इसको क्या निकाल सकते हो, आप बाहर निकाल सकते हो। तो जो गिवन रिजल्ट आपके पास में है वो क्या था, कि आपके पास में क्या देनी थी, बर्नौली ट्विस्ट थी, उसको आपने लीनियर में चेंज किया, वो लीनियर में चेंज करके उसको क्या कर दिया, लीनियर के मेथड से सोल्व किया, तो आपके पास उसका क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया आपके पास में। इसी प्रकार आप इसको क्या करते हो, इसमें सोल्व करते रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि वो बर्नौली किसमें है, वो उसका क्या डिवाइड करना है, उसके बाद उसको लीनियर में कैसे चेंज करना है आपके पास में। तो मेरा वीडियो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके पास में सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.